तो दोस्तों सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में आज रात का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज रात नैतिक और प्रियंका का भांडा सबके सामने फूटने वाला है और दोनों परिवारों में बहुत ज़्यादा झगड़ा भी होने वाला है। तो दोस्तों ये सब कैसे होता है चलिए आपको बताते हैं पूरी डिटेल में। तो दोस्तों आज रात हमें दिखाया जाएगा कि नैतिक के सीने में दर्द होता है तो वो अपना सीना पकड़ते हुए कमरे में आकर बेड पर लेट जाता है। इतने में वहाँ पर प्रियंका आ जाती है और वो नैतिक से पूछती है कि क्या हुआ और वो नैतिक को पानी भी पिलाती है। उधर दूसरी ओर कार्तिक और नायरा शिव और पार्वती बनते हैं तो सभी उनका आशीर्वाद लेते हैं। उधर दूसरी ओर प्रियंका नैतिक से कहती है कि मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ क्योंकि नैतिक बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। लेकिन नैतिक प्रियंका का हाथ पकड़ लेता है और उसे मना कर देता है कि ऐसा मत कीजिए। तो प्रियंका कहती है कि हर बार आपकी नहीं चलेगी और कहती है कि आपको मैंने कहा था ना कि फैमिली को बता दीजिए, तो आपने वो भी मना कर दिया और आज आप इसके लिए भी मना कर रहे हो। तो नैतिक कहता है कि हाँ मैं मना कर रहा हूँ। उधर दूसरी ओर सभी नीचे पूजा करते हैं। इतने में सुरेखा आकर कहती है कि ये सारे दिए मैंने जला दिए हैं, बस अब इनको हर कमरे में रखना है। तो सभी इस काम के लिए साथ में जाते हैं। उधर दूसरी ओर नैतिक प्रियंका से कहता है कि अभी हम नीचे चलते हैं, अगर कोई ऊपर आ गया तो बेवजह बातें बनेगी। तो प्रियंका कहती है कि पहले आप कुछ खा लीजिए, तो वो नैतिक को खाना खिलाने लगती है। उधर दूसरी ओर सभी उस कमरे में दीपक रखने आते हैं जिसमें वो दोनों होते हैं। तो सभी की नज़र उन दोनों पर पड़ती है तो वो देखते ही रह जाते हैं। प्रियंका अपने हाथों से नैतिक को खाना खिला रही होती है तो सभी ये देखकर एकदम से शॉक हो जाते हैं और उनके साथ में सभी मेहमान भी होते हैं, वो सभी भी ये देख लेते हैं। फिर नैतिक और प्रियंका उनको देखकर एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो नायरा कहती है कि पापा आप ठीक तो है ना, आपको क्या हुआ? तो प्रियंका कहती है कि वो इनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने देखा और मैं यहाँ आ गई। और नैतिक कहता है कि हाँ मुझे थोड़ी थकान हो रही थी और कहता है कि प्रियंका जी कह रही थी कि चॉकलेट खाने से आपको अच्छा लगेगा इसलिए। लेकिन वही भाभी माँ, नक्श और सभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं ये सब देखकर। फिर स्वर्णा कहती है कि नायरा तुम यहीं रुको अपने पापा के साथ, हम दूसरे कमरों में दिए रखकर आते हैं। और सभी चले जाते हैं। लेकिन वहीं प्रियंका और नैतिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उधर मनीष और अखिलेश फ़ोन में उनकी न्यूज़ देख रहे होते हैं और खुश भी हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं कि आजकल तो लोगों में ना तो उम्र का लिहाज रह गया है और ना ही रिश्तों का। और कहती हैं कि इतनी भी रोमांस करने की क्या जल्दी थी, मेहमानों के जाने तक का इंतज़ार नहीं हुआ। और कहती है कि और ये भी सुहासिनी जी के घर में ये नज़ारा देखने को मिलेगा, ये तो मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था। तो मनीष और अखिलेश तो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये किसकी बात कर रहे हैं। इतने में सुहासिनी जी आकर उन्हें बताती है तो उन दोनों के तो तोते ही उड़ जाते हैं। फिर वहाँ पर दो लेडीज़ कहती है कि मन तो करता है कि दो बातें सुना दे इनको, हर बार बहुत ज़्यादा होशियार बनती है और आज इन्हीं की नाक के नीचे ये सब हो रहा है। इतने में सुहासिनी जी आकर उन दोनों से कहती है कि चुपचाप अपना उपहार लेकर यहाँ से निकलो, उनके रिश्ते के बारे में हमें पता है और ये हमारे परिवार का निजी मामला है, आपको बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतने में वो पीछे पलटती हैं तो देखती हैं कि नैतिक उनके पीछे ये सब सुन लेता है। तो नैतिक सुहासिनी जी से कहता है कि क्या कहा आपने इनसे? तो सुहासिनी जी कहती हैं कि माफ़ कीजिएगा नैतिक जी, लेकिन और क्या करते, अगर हम अभी इनका मुंह बंद नहीं करवाते तो कल पूरे समाज में आपकी और हमारे थूथू होती। और कहती हैं कि एक बात की चार बात बनाते आपके और प्रियंका के रिश्ते में के बारे में। तो नैतिक कहता है कि ये आपने ठीक नहीं किया। तो सुहासिनी जी कहती हैं कि और क्या करते, आपको अंदाज़ा भी है ये लोग दूसरों की इज्जत उछालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और कहती है कि ये सब हमने आपके और आपके परिवार वालों के लिए ही किया। इतने में सभी को ये बातें सुनाई देने लगती हैं तो सभी वहाँ पर आ जाते हैं। तो नायरा कहती है कि क्या हुआ? तो सुहासिनी जी कहती हैं कि हमने तो उन लोगों को इसलिए चुप कराया ताकि वो तुम्हारे पापा का मजाक ना उड़ाए, और कहा कि इस रिश्ते के बारे में हमें सब कुछ पता है और ये हमारा परिवार का निजी मामला है। और कहती है कि क्या करें, परिवार की इज्जत ढकनी भी तो है ना हमें। तो सभी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और नायरा तो रोने लगती है और कहती हैं कि दादी आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऊपर जो कुछ भी हुआ वो वैसा नहीं था जैसा आप सब सोच रहे हैं। इतने में प्रियंका कहती है कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुहासिनी जी कह देती हैं कि हम जानते हैं कि प्रियंका सच को स्वीकारना कितना मुश्किल होता है, और सुहासिनी जी बहुत सारी बातें उसे सुना देती हैं। तो नैतिक वहाँ से गुस्से में घर चला जाता है।
फिर नक्श और सभी घर चले जाते हैं नैतिक के पीछे पीछे। फिर मनीष प्रियंका से कहता है कि ये हो क्या रहा है, तुम ही बताओ हमें। तो प्रियंका मना कर देती है बताने के लिए और कहती हैं कि ये सॉरी जीजू, लेकिन मैंने नैतिक जी से प्रॉमिस किया है जो कुछ भी बताएंगे अब वो ही बताएंगे, और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। उधर दूसरी ओर नैतिक घर जाकर कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है और अपने आप को अंदर बंद कर देता है। तो सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो नैतिक को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं और दरवाज़ा भी भड़कते हैं, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता और वो दरवाज़ा भी नहीं खोलता है। लेकिन वहीं नक्श साइड में खड़ा हुआ बहुत ज़्यादा उदास हो रहा होता है। नैतिक दरवाज़ा नहीं खोलता है तो देवयानी जी नायरा को फ़ोन लगाती हैं और उसे यहाँ बुला लेती हैं और कहती हैं कि नैतिक ने अपने आप को कमरे में अंदर बंद कर लिया है। तो फिर कार्तिक और नायरा दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। फिर सभी नीचे चले जाते हैं। इतने में वहाँ पर पूरा गोयनका परिवार भी आ जाता है और उनके साथ में प्रियंका भी होती है। तो मनीष कहता है कि प्रियंका एक बार तुम जाकर ट्राई करो, कहीं वो दरवाज़ा खोल दे तो नक्श गुस्से में मना कर देता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, नायरा ट्राई कर रही है, वो उससे ज़्यादा किसी की भी नहीं सुनते। तो प्रियंका नहीं जाती है। उधर कार्तिक और नायरा कहते हैं कि पापा जब तक आप हमें सच नहीं बताएंगे हमें कैसे पता चलेगा कि सच क्या है। तो नैतिक दरवाज़ा खोल देता है और कहता है कि नीचे चलो वही बात करते हैं, और फिर तीनों नीचे आ जाते हैं। फिर नैतिक सभी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि जैसा आप सब सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, उस समय माहौल ही कुछ ऐसा था कि मैं कुछ कह नहीं पाया। और कहता है कि सच तो ये है कि प्रियंका और मैं दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो प्रियंका मन में सोचती है कि नैतिक जी आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। तो भुआ दादी और स्वासिनी जी दोनों कहती हैं कि इस उम्र में दोस्ती का क्या मतलब, और कहती हैं कि समाज में ऐसी दोस्ती का लोग मजाक उड़ाते हैं, और वो भी एक लड़की से। अगर लड़के से दोस्ती हो तो हम मान भी लेते हैं, लेकिन वो भी एक लड़की से, ये कहाँ की दोस्ती है। फिर गोयनका परिवार वहाँ से हाथ जोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मनीष जी कहते हैं कि ये हुआ जो तो ठीक है, लेकिन ये पूरे समाज के सामने हमारी जो इज्जत उछली वो अच्छा नहीं हुआ। और सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और नैतिक भी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि आखिर सच्चाई क्या है, प्रियंका और नैतिक के बीच में चल क्या रहा है। तो दोस्तों ये एपिसोड आप स्टार उत्सव पर पूरा ज़रूर देखें, और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, और इस बेल आइकन को भी ऑल करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।